पूरा एकदम टेढ़ा पाइप या टेढ़ा बांस की तरह आखिर हड्डी क्यों होता है? तो सबसे पहला बहुत बड़ा कारण विटामिन से डी का अगर कमी है अगर आपके अंदर, तो आपका हड्डी ऐसे जो सीधा है ना, सीधा नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट मतलब असर पड़ता है किसमें? पैर का हड्डी में। तुरंत ही बांस, टेढ़ा बांस देखे हैं, बांसबिट्टा में जाइएगा तो टेढ़ टाढ़ा बांस दिखेगा, तो उसी तरीके से निकलेगा, एक ही जगह से घूम के चल जाएगा एक ही जगह, इस तरीके से हो जाएगा। तो पैर जो है ना अक्सर मचुड़ जाता है, एकदम घूम जाता है। तो सबसे पहले हम यही लाइन देखते हैं, क्या है, ज्यादा नहीं देखेंगे, ये विटामिन क्या है, विटामिन से डी ही देखते हैं। तो इसको हिंदी में वही लिखते हैं, विटामिन सी डी को डी ही लिखते हैं। यह जो है ना एक एंटी एंटी देखिए एंटी है, उसके बाद रेक्टिक, कौन सा रेक्टिक है, रेक्टिक है। सीधी सी इसका मतलब समझिए, ब्लड जो है यह क्या करता है, एंटी रेक्टिक, मतलब हड्डी को मजबूत करता है। क्या करता है? हड्डी को यह मजबूत करता है। ब्लड उलट के बारे में नहीं बताए, हड्डी को स्ट्रोंग करता है, सीधी सी बात समझ लीजिए, स्ट्रोंग करता है। उसके बाद दूसरा बात जाइएगा क्या है, विटामिन ई। अब तक आप सुने हैं, अब तक पढ़े भी हैं, विटामिन डी3। सिर्फ डी3 ही नहीं होता है, और होता है। कहाँ तक होता है देखिए, आपके सामने लिखे हैं हम, क्या है, विटामिन डी1, डी2, डी3, डी4, डी5 तक। कितना तक? डी5 तक। लेकिन एक साइंटिस्ट आया और देखा, यह क्या है, यह एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? AUGUS, अगस्त, AUGUS, अगस्त। अगस्त पढ़िए, अगस्त नहीं, ठीक है। 1930, क्या है, 1931 मतलब 1931 के दौरान यह देखा, जो इतना तो विटामिन छाप छुप के ला के रख दिया, जो विटामिन डी3 का 5 प्रकार होता है। लेकिन देखा, चलते हैं आकार देखते हैं, आकार के हिसाब से 5 प्रकार, लेकिन देखा कि फंक्शन मतलब कार्य देखा, तो विटामिन डी टू जानते यही है, डी2 और डी3 सबसे बड़ा रोल है शरीर में, जो है ना सबसे बहुत बड़ा, एक नंबर अगर रोल कहिए तो एक नंबर रोल है, अगर हड्डी में मजबूत करता है तो यही है, ये वाला विटामिन डी टू और डी3। अब देखिए इसका जो है ना सोर्स कहाँ 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 यह पाया जाता है, कैसे कैसे यह शरीर में आता है, कैसे हम अंदर लेते हैं, कैसे घोंटते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहला 3 तरीका होता है, तरीका हर चीज का। देखिएगा कोई कुछ अगर बोलेगा या कोई काम करेगा, गड़बड़ा देगा तो बोलेगा सही तरीका नहीं है, तो उसमें तरीका कितना, 2 हो जाता है, एक गलत तरीका, एक सही तरीका। लेकिन यह लेने वाला जो चीज है, यह तरीका कितना है इसका, विटामिन का 3 तरीका। पहला तरीका है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, कहाँ से, धूप में खूब काम कीजिए, सनलाइट एक्सपोजर, इसी को क्या कहते हैं, एक्सपोजर कहते हैं, एक्सपोजर। उसके बाद दूसरा में है क्या, नेचुरल फूड। नेचुरल फूड का कहने का मतलब, जो आप साग सब्जी जो आप अपने से उगाते हैं, खेती करते हैं, वही खेती वाला साग सब्जी लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, विटामिन सी डी पाया जाएगा। उसके बाद बटर पनीर, इस सब में थोड़ा थोड़ा उसमें भी पाया जाएगा। तो मेनली आप नेचुरल समझ लीजिए, और पाया जाने में तो दुनिया भर में भी पाया जाएगा, लेकिन याद रखना भी है। उसके बाद ईस्ट, क्या है, ईस्ट, यह ईस्ट मतलब पश्चिम या पूरब या दक्षिण नहीं है, यह ईस्ट का मतलब जो है जिलेबी या कोई भी आटा जो रात में गूंथता है, पराठा या परोटी जो बनाता है, तो क्या करता है, रात में उसको अच्छे से गूंद के उसको क्या करता है, ईस्ट मिला देता है। एक इतना इतना बड़ा डब्बा आएगा, देखिएगा उसमें ईस्ट रहेगा, तो वह ईस्ट में क्या, विटामिन सी डी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, विटामिन सी डी, विटामिन सी डी उसमें पाया जाएगा। तो 3 तरीके से हो गया। एक क्या हो गया, सबसे पहला एक्सपोजर, डायरेक्ट लाइट, उसके बाद नेचुरल फूड, उसके बाद ईस्ट। और लाइट वाला हम और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। गांव का आदमी को जो है ना ज्यादा लाइट मिलता है, इसलिए उसका हड्डी जो है ना, हड्डी नहीं, उसका लुहार का लूहा लूहा टाइप का एकदम, क्या है, जैसे लूहा देखे हैं, बांस बांस उसी तरीके से उसका एकदम मजबूत रहता है। अगर शहर वाला को एक कोहनी मार देगा ना, 3 दिन तक पानी नहीं पी पाएगा, या तो कहीं पसली उसली झड़ जाएगा। शहर वाला को मारेगा ना, अगर यहाँ मारा पसली झड़ जाएगा, इतना मजबूत स्ट्रोंग रहता है। क्यों, विटामिन सी डी बहुत ज्यादा है उसमें। जितना देखिए, जिसमें जितना ज्यादा विटामिन सी रहता है ना डी, उसमें उतना ही ज्यादा कैल्शियम जो है ना
पकड़ने का क्षमता रहता है। और कैल्शियम और फास्फोरस ये सब मिलके क्या होता है, हड्डी का निर्माण होता है। तो विटामिन का काम क्या है, यह जो है ना कैल्शियम को और फास्फोरस को इकट्ठा करना, जमा करना। जैसे एक लेबर और ईंटा पत्थर हो गया, तो लेबर का काम हो गया ईंटा पत्थर को जमा करना या जोड़ना, उसको एक दीवार जोड़ना। उसी तरीके से क्या हो गया, उसका काम हो गया लेबर। लेबर अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, विटामिन कहेंगे, डी कहेंगे, विटामिन डी। और पत्थर और ईंटा कहेंगे तो क्या कहेंगे, कैल्शियम फास्फोरस कहेंगे। क्या कहेंगे, कैल्शियम फास्फोरस। इतना समझ में आ गया है। आप देखिए हाइपो, हाइपो और हाइपर दो एक मेडिकल, दो जो है ना मेडिकल वर्ड है, मेडिकल टर्म है। हाइपो का मतलब कम होता है, जैसे हाइपो प्रेशर, हाइपर प्रेशर। हाइपो कम प्रेशर, हाइपर प्रेशर बहुत ज्यादा, जो नस फटता है ना, नस फटने वाला हाइपर प्रेशर। ठीक है, तो हाइपो देखते हैं। हाइपो जो है ना, अगर विटामिन से कम हो गया, अगर शरीर में आपका कम हो गया, तो सिम्टम्स लक्षण क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले रिकेट्स इन चाइल्ड, हड्डी जो है ना चाइल्ड में तो एक बौनापन मिलेगा मिलेगा, लेकिन हड्डी टेढ़ टर्न मिलेगा। देखिए सीधी सी बात है, इसको हम सीधा रखेंगे, जितना सीधा करेंगे उतना लंबा रहेगा, तो एकदम पूरा लंबा रहेगा। अगर इसी को हम क्या करेंगे, टेढ़ टर्न करेंगे, देखिए कहाँ तक पहुंच रहा है, वहां तक बढ़िया से पहुंच नहीं रहा था। तो इसीलिए हड्डी, पैर का हड्डी अगर टेढ़ टर्न हो जाएगा, सीधा खड़ा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आदमी का हाइट थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका देखिए क्या है, ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया का मतलब होता है जो एडल्ट में जो है ना, आप ये नहीं सोचिए हम बच्चे थे तो कैल्शियम डी का डर है, अभी वो जो है ना, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम में विटामिन डी का डर है। आप एडल्ट हो जाते फिर भी डर रखिएगा कि विटामिन डी अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो है ना हड्डी बहुत कमजोर हो जाएगा। तो एक बार हुआ था कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, तो पीतल वाला वो होता है ना बदना या लोटा, लेके झाड़ दिया था यहीं, तो उसका पसली उखाड़ दिया था, मर्द का, पुरुष का। तो आप लोग ईंटो बढ़ा के रखिए, उसके बाद शादी कीजिएगा। या तो अगर मरखैया बहुत ज्यादा मारने वाला पत्नी लीजिएगा, तो इसको जो है ना रात में खा के सोइएगा, या तो नेचुरल लीजिएगा, तो फल फ्रूट बहुत साग सब्जी खाइए। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, तो आप क्या पत्नी को मार, जान से मार दीजिएगा, नहीं। अगर ज्यादा बढ़ गया तो देखिए नोजिया, क्या है नोजिया, मतलब वॉमिटिंग होना। वॉमिटिंग होना नहीं, खाली धोखा देना। जैसे कोई चीज हो जाना, जैसे उल्टी हो जाना, लेकिन आधे रास्ते से घूम के चले जाएगा, होगा नहीं, ओ करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, धोखा देना। धोखा देने वाला को क्या कहेंगे, नोजिया। अब देखेंगे इसी में, ये दूसरा में क्या है, एपेटेट, एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख लगबे नहीं करेगा, शाम में खाएगा, सुबह गुजर जाएगा, रात गुजर जाएगा, उतना भूख नहीं लगेगा। क्या, विटामिन ज्यादा हो गया, डी। और तीसरा में क्या हो गया, इरिटेट, मतलब जो है ना चिड़चिड़ापन, इसमें जो है ना अच्छा लगबे नहीं करेगा, उसको खाली चिड़चिड़ापन जो है ना, खाली चिड़चिड़ापन, लोगों से थोड़ा सा जो है खुरूसपन भी उससे हो जाएगा। और एक संबंध देखिए, हम तो बता दिए हैं, यह संबंध यह याद रखिएगा, कैल्शियम, यह कैल्शियम और यह विटामिन दोनों का संबंध देखिएगा। कैल्शियम विटामिन जितना यह ज्यादा, उतना क्या करेगा, आंत से, जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं, क्या इंटेस्टाइन, पेट से, सीधे समझिए पेट से चुन चुन के क्या करेगा, यह विटामिन ला के शरीर में जो हड्डी हड्डी है ना, यह हड्डी हड्डी में ला के क्या करेगा, जमा करेगा, और हड्डी को एकदम ग्रो करेगा, मजबूत कर देगा। क्या करेगा, हड्डी को पूरा एकदम मजबूत करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।